हेलो एवरीवन। हम लोग आज इस वीडियो में बेसिसिटी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिसिटी क्या होता है। ठीक है। सो बेस हम बेस उसको बोलते हैं जो सामने वाले से एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट कर क्या बनाएगा, ये बना देगा बी एच प्लस और ए माइनस, जो कॉन्जुगेट एनायन है वो बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अभी जो बेस है वो कितना ईजिली एच प्लस को ले पा रहा है सामने वाले से, उसी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या है, इस नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है। अब दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, वो रिंग में घूम रहा है। आप आराम से देख सकते हो पूरे रिंग में वो सर्कुलेट कर रहा है। वहीं पे जो राइट हैंड साइड में जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही रुका हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डी लोकलाइज है। क्या है ये? डी लोकलाइज्ड। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम पे रुका हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लोकलाइज्ड है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे ही रुका हुआ है, जो लोन पेयर हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर रुके हुए हैं तो उससे क्या होगा, उससे वो ज़्यादा इजीली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं। वहीं पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं पूरे रिंग में, ठीक है ना, जो डी लोकलाइज्ड हैं, वो क्या होगा, वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होंगे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो, एग्जांपल के लिए आप मान लो कि जैसे कि आप हो और आपका दोस्त है। अब आप जा रहे हैं अपने दोस्त के पास अपने दोस्त से मिलने के लिए, और वो अपने घर पे ही है। अगर वो अपने घर पे ही है तो आप उससे आराम से मिल लोगे, है कि नहीं। जैसे मान लो कि ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ठीक है ना। आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो गली मोहल्ले में घूमता रहता है। अगर वो गली मोहल्ले में घूमता रहेगा तो फिर जब आप जाओगे तो आप मिलने की टेंडेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कम होगी। तो ऐसे ही ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लोन पेयर है, जब एच प्लस आ रहा है इसके पास में और ये पूरे रिंग में घूम रहा है, तो एच प्लस इससे अटैच नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। अटैच नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो फिर उसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। वैसे मान लो अब आप गए, आपका जो दोस्त है ये घर पे ही बैठा हुआ है। अब घर पे ही अगर होगा तो आप आसानी से मिल लोगे। तो मतलब कि अगर ये लोकलाइज रहेगा तो आप उससे ईजिली मिल सकते हो, है कि नहीं। ईजिली मिल लोगे मतलब कि अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में बात करूँ तो जो अगर इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं हमारे वो लोकलाइज रहेंगे, तो जब एच प्लस आएगा तो वो आसानी से प्रोटोनेट कर पाएंगे उसको, और वो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमें लोकलाइज और डी लोकलाइज में कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसा केस आए कि एक लोन पेयर लोकलाइज है दूसरा डी लोकलाइज है, तो फिर उस केस में जो लोकलाइज की जो बेसिसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी इससे डी लोकलाइज से। ठीक है। डी लोकलाइज। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ए बोल दूँ इसको बी बोल दूँ तो फिर बी की बेसिसिटी जो होगी वो ए से ज़्यादा होगी। ठीक है ना। ठीक है। ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर जो होगा वो घूम रहा है। अब घूम रहा है इसको क्या बोलेंगे, जो लोन पेयर हमारा कैसा हो गया, ये डी लोकलाइज्ड हो गया, है ना। वहीं पे आप देखो तो यहाँ पे ये जो है ये एक पर्टिकुलर एटम पे ही रुका हुआ है, ये कहीं पे रोटेट नहीं कर रहा, कहीं भी घूम नहीं रहा, मतलब कि ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड है मतलब कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, एच प्लस को आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वो। तो फिर से क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये ए था ये बी था, तो फिर से क्या हो जाएगा कि बी की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी इससे ए से। ठीक है। अब आ जाओ अब थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या है, ये जो देखो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये भी रिंग के अंदर घूम रहा होगा, पर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो ये जिसमें वो घूम रहा है प्रॉपर्ली इसको हम बोल देंगे कि ये डीलोकलाइज्ड है, और वहीं पे ये कैसा है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज को आप ऐसे एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डीलोकलाइज से डी एल से रिप्रेजेंट कर दो, ताकि आपको पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो फिर भी इसमें फिर से कैसा हो जाएगा कि बी की जो बेसिसिटी होगी इससे ए से क्या है, ज़्यादा है। ओके। अब यहाँ आ जाओ आप फोर्थ वाले में,
ये असल में सेमी कार्बाइड है, आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे। इसमें 3 तरह के नाइट्रोजन दिए हुए हैं, है ना, और पूछा आपसे कि सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजन सेंटर कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ ए का, जो ए पे जो लोन पेयर है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो फिर वो वहीं पे अटैच थे, वो किसी साथ भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं बी की बात करूँ, जो बी पे लोन पेयर है, तो वो आप देखोगे यहाँ से आराम से रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये कैसा है, बी वाला जो लोन पेयर था वो कैसा है, डी लोकलाइज है। वहीं पे जो सी पे जो लोन पेयर है वो भी कॉन्जुगेशन में, तो वो भी आसानी से क्या लगा रेजोनेंस कर लेगा, तो मतलब सी वाला भी कैसा हो गया, ये डी लोकलाइज हो गया। मतलब हम यहाँ पे देखें तो ए तो कैसा हमारा लोकलाइज्ड है, और बी और सी कैसे हैं, वो डी लोकलाइज हैं। और हमें पता है जो लोकलाइज वाले होते हैं उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है डी लोकलाइज वालों से, मतलब कि जो मोस्ट बेस सेंटर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस फिफ्थ पार्ट में देखिए आप ज़रा, तो इसमें भी 2 तरह के नाइट्रोजन है हमारे पास, दोनों पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जो हमारा जो ये बी वाला जो लोन पेयर है, ये तो रिंग के अंदर घूम रहा होगा, मतलब ये कैसा है, बी वाला डीलोकलाइज्ड है। और जो ए पे जो लोन पेयर हैं, ये उसी जगह पर रुके हुए हैं, कहीं भी रेजोनेंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है ये लोग। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकलाइज्ड। और हमें पता है कि लोकलाइज की बेसिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मोस्ट बेस सेंटर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कभी हमें बेसिसिटी निकालनी हो तो क्या करना, हमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं या डीलोकलाइज्ड हैं। अगर लोकलाइज्ड हैं तो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगे वो लोग प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो ज़्यादा आसानी से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे वो लोग, और वो उतने ही बेसिक होंगे। ठीक है ना। ओके, मतलब इन शॉर्ट यहाँ से हम समराइज कर सकते हैं हम लोग कि लोकलाइज की जो बेसिसिटी होती है वो डीलोकलाइज वालों से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे इन तीनों पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर पड़े हुए हैं ना, और तीनों पे पार्ट ए बी सी, तीनों पे जो लोन पेयर पड़े हुए हैं वो कैसे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे ही हैं, तो मतलब वो कैसे हैं, वो लोकलाइज हैं। अब तीनों के पास ही लोकलाइज ही हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि कुछ लोकलाइज रहते थे, कुछ डीलोकलाइज रहते थे, तो आज हम बोल देते थे कि जो लोकलाइज है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है डीलोकलाइज वालों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो तीनों ही लोकलाइज हैं। जब तीनों ही लोकलाइज हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों को प्रोटॉन देना पड़ेगा। कि बेस क्या करते हैं, बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक काम करो, आप इन तीनों पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करा दो। जैसे कि जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा दोगे, प्रोटॉन, ये लोग प्रोटॉन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट बन जाएगा ऐसा कुछ NH2 प्लस, और ये कैसा बन जाएगा CH3 CH2 NH3 प्लस। ठीक है ना। आपने क्या किया, इन तीनों पे प्रोटोनेशन कर दिया इन तीनों का। अब क्या करना है आपको, प्रोटोनेशन करने के बाद आपको चेक करना है कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। अब ये जो कैटायन है ये कैसा है, ये sp3 कैटायन है, ये वाला sp2 कैटायन है, और ये वाला sp कैटायन है। तो कार्बोनाइट की स्टेबिलिटी आपको बताई है कि sp3 इज मोर स्टेबल देन sp2 देन sp। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारा C देन B देन A। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा लोकलाइज हो उनमें अगर आपको पता करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले प्रोटोनेशन कर दो, फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। ठीक है ना। ओके, चलिए फिर 7th क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी 2 तरह के नाइट्रोजन सेंटर हैं। अगर मैं बात करूँ ए वालों की, ये बी वाला है ना, तो जैसा कि जो ए वाला है, ए वाला किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज के लिए हम लोग एल वर्ड लिख ले रहे हैं। ठीक है ना। वहीं पे आप देखो, अगर सेकंड वाला बी वाला, तो बी वाला भी किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो बी वाला भी कैसा हो गया, ये लोकलाइज हो गया। अब फिर से ये केस ऐसा आ गया कि दोनों ही कैसे हैं, लोकलाइज्ड हैं। अब दोनों ही लोकलाइज हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं ए को प्रोटोनेट करूँगा, ए को प्रोटोनेट करूँगा तो मैं, तो ये कैसा बन जाएगा NH3 प्लस, है ना। और वहीं पे अगर मैं बी को प्रोटोनेट कर दूँ तो ये बन जाएगा, है कि नहीं। ये कब है, जब हमने ए को प्रोटोनेट किया, ये वाला जब हमने
बी को प्रोटोनेट किया है। जब आपने ए को प्रोटोनेट किया तो अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो आप। ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये sp3 नाइट्रोजन पे बना हुआ है और ये वाला sp2 नाइट्रोजन पे। अब आप मुझे खुद बताओ कि sp3 नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑब्वियसली sp3 नाइट्रोजन। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ए की बेसिसिटी है वो कैसी है, वो बी से ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए तो फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ भी दो तरह के नाइट्रोजन सेंटर हैं, है कि नहीं। एक ये वाला, इसको मैं अगर ए बोल दूँ तो ये भी ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ए पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कॉन्जुगेशन में इसके साथ में है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये तो कॉन्जुगेशन में है। तो ए वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में है, और वहीं पे जो बी पे जो हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो लोकलाइज्ड है। तो ए वाला तो कैसा है, ये डी लोकलाइज्ड है, और बी पे जो लोन पेयर कैसे हैं वो लोकलाइज्ड है। तो यहाँ तो फिर हमें कुछ प्रोटोनेशन करके देखना ही नहीं है, ये तो लोकलाइज और डी लोकलाइज से ही हो जा रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो हमें पता है कि लोकलाइज जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है देन डी लोकलाइज। ऑर्डर कैसा हो जाएगा कि बी इज़ मोर बेसिक सेंटर देन ए। समझ में आया क्या आपको। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। और एक बार ये 9th वाला पार्ट देखिए आप। 9th वाले में भी 3 पार्ट हैं इसके, ए बी और सी, है ना। ठीक है, तीनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी लोन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है ना। इसको पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोकलाइज है और कहाँ पे डी लोकलाइज है। ओके, तो फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ में, है ना, पूरे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये तो कैसा हो गया, ये तो है डी लोकलाइज्ड, तो मैंने यहाँ पे डी एल लिख दिया। वहीं पे आप सेकंड वाले की बात करो तो ये भी ना, ये भी पूरे रिंग में रोटेट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये वाला सेंटर भी कैसा है, ये भी डी लोकलाइज्ड है। और थर्ड वाले की बात करोगे आप, ये पिरीडीन है थर्ड वाला, सी वाला। इस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसको चाहो तो आप, ये असल में देखो तो आप ऐसे भी लिखा हुआ है ना, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो आराम से, है कि नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके, ये कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है, कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं है ये लोग, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल सकते हो कि ये लोकलाइज्ड है। तो अब लोकलाइज और डी लोकलाइज के बेस पे हम यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सी वाला तो लोकलाइज है, तो ये इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू ए और बी, ठीक है। अब ये तो आपने बता दिया, लेकिन ए और बी में कैसे पता लगाएंगे। ए और बी दोनों ही डी लोकलाइज हैं। जब दोनों ही सिमिलर टाइप के केस बनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको प्रोटोनेट कर देते हैं, लेकिन एक बार प्रोटोनेट करके देखते हैं। तो चलिए फिर प्रोटोनेट करते हैं इसको। जब आप ए को प्रोटोनेट करोगे तो ये बन जाएगा NH3+, और वहीं पे आप अगर बी को प्रोटोनेट करोगे, मान लो मैंने बी को प्रोटोनेट कर दिया यहाँ पे, कैसा बन जाएगा ये यहाँ पे NH2+, ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो जब आपने ए को प्रोटोनेट किया है तो ये पहले भी एरोमेटिक था और अभी भी एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी इसकी कैसी है, इंटैक्ट है कि नहीं। इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो कैसी है, इंटैक्ट है। देख सकते हो आप यहाँ पे कि एरोमेटिसिटी इज इंटैक्ट ऑन प्रोटोनेशन, है कि नहीं। वही पे मैं बात करूँ बी की, तो बी तो पहले एरोमेटिक, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में थे, तो ये तो एरोमेटिक था। लेकिन अभी कैसा हो गया है ये अब हो गया है नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई प्रोटोनेशन में। एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट ऑन प्रोटोनेशन। अब आप मुझे बताओ कि कोई कंपाउंड है, अगर वो प्रोटॉन ले करके वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दे रहा है, तो वो फिर क्यों बनना चाहेगा, वो कंपाउंड प्रोटॉन क्यों अपसेट करना चाहेगा, है कि नहीं।
तो इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम हो जाएगी ना, तो सी की सबसे ज़्यादा थी और ए बी में से कौन जीत गया, ए जीत गया, देन बी विल कम। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, 10th वाले पे। तो 10th में भी 3 तरह के प्रोटॉन दे रखे हैं, नाइट्रोजन सेंटर 3 तरीके के है ना। तो अगर मैं तीनों को अगर डिस्टिंग्विश करूँ तो ए वाला देखो कॉन्जुगेशन में है ना, कॉन्जुगेशन में यहाँ से देखो ऐसे कॉन्जुगेशन में है, तो ये तो कैसा हो गया, ये तो डीलोकलाइज हो गया। लेकिन बी वाला जो है वो तो लोकलाइज है ना, वो कहीं भी कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, तो वो तो लोकलाइज है। और सी वाला भी कैसा है, लोकलाइज है। अब इससे पहले वाले केस में क्या था कि एक लोकलाइज था, 2 डीलोकलाइज थे। यहाँ पे क्या रहा है कि 2 लोकलाइज है, एक डीलोकलाइज है। तो हमें पता है बेसिसिटी क्या होती है भाई, कि लोकलाइज वालों की ज़्यादा होती है, मतलब कि बी और सी की तो ज़्यादा है किससे, ए से। अब हमें पता लगाना है कि बी और सी में से किसकी ज़्यादा होगी। तो ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको प्रोटोनेट करके देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए एक बार बी को प्रोटोनेट करते हैं। बी को प्रोटोनेट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 प्लस बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। और जब आप सी को प्रोटोनेट करोगे, ये तो रहेगा NH ही, और ये बन जाएगा NH3 प्लस। ठीक है, अब आप देख लो, ये सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, कि ये जो नाइट्रोजन है कैसा है, ये sp2 नाइट्रोजन है, जो कार्बोकेटाइन बना है sp2 नाइट्रोजन पे बना है, और यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन में बना है। कौन ज़्यादा स्टेबल है, sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा इजीली प्रोटॉन ये अपसाइड करेगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले सी, देन बी, देन ए। ठीक है, ऐसे आप 11th वाला पार्ट देखो, तो क्या आप इस वाले सवाल को करोगे खुद से। तो चलिए आप इसको आप इसको ट्राई करना और कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।